स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का स्टैट्स में से कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है शॉर्टकट मेथड से। तो देखिए यहाँ पे आपको जो टेबल गिवन है उसमें साइज़ गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो साइज़ को हम x कहते हैं और फ्रीक्वेंसी को f कहते हैं। बट कई बार ध्यान रखना, यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी बोला हुआ है, बट कई बार नंबर गिवन होगा तो नंबर में आपको ध्यान रखना है। अगर ये सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी कि पहले सबसे छोटे नंबर है फिर लास्ट में धीरे धीरे बढ़ते हुए, तो यानी कि वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तब आपको उससे फ्रीक्वेंसी लानी होती है। बट इस क्वेश्चन में आपको जस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकली अरेंज करना है। तो देखिए कैसे अरेंज करेंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास टेबल है। अब हमने क्या किया, साइज़ x को अरेंज कर लिया वर्टिकली एंड ऐसी फ्रीक्वेंसी को भी अरेंज कर लिया। अब कॉलम हमें देखना है क्या क्या बनाने हैं शॉर्टकट मेथड के थ्रू। तो जब भी हम शॉर्टकट मेथड लगाते हैं तो x में से हम किसी मिडिल टर्म को a ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 40 दिख रहा है, मिडिल में आ रहा है, तो उसको हम a मान लेंगे। तो 40 क्या है, a। अब हम जो कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे x माइनस a। इस कॉलम को हम बोलेंगे dx, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें x में से a को माइनस करते जाना है। जैसे फर्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे x कितना है, 10 में से a 40, यानी 10 में से आपको 40 को माइनस करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहले x आना चाहिए बाद में a आना चाहिए। तो 10 माइनस 40 जब आप करेंगे तो 30 आएगा और साइन ग्रेटर जो बड़ा होगा उसका, ये बड़ा है तो इसमें माइनस का साइन है, तो इसलिए माइनस का क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सेम ऐसे आप 20 में से 40 को माइनस कीजिए तो माइनस का 20 आएगा। फिर 30 में से 40 को माइनस कीजिए तो माइनस का 10 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे 40 है तो 40 में से 40 को ही माइनस कीजिए तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में 50 है तो 50 में से a यानी 40 को माइनस कीजिए तो 10 आएगा। 60 में से 40 को माइनस कीजिए तो 20 आएगा। अब प्लस के आएंगे, क्योंकि 50 माइनस जब आप 40 करेंगे तो देखिए प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि 50 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ ऐसी 70 में से जब आप 40 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा। तो ध्यान रखना, ऊपर वाले नंबर नेगेटिव आएंगे और नीचे वाले नंबर पॉजिटिव में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो कॉलम बनता है हमारे पास dx स्क्वायर का, यानी कि जो हमारे पास dx आया ना थर्ड कॉलम, उसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो dx स्क्वायर करिए तो 30 माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा, और जब भी स्क्वायर करते तो नेगेटिव साइन हट जाता है। सेम ऐसे 20 का स्क्वायर कीजिए तो 400 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा f dx का बनेगा। f को dx से मल्टीप्लाई करना है। अगर f नहीं होता तो हमें जस्ट ये दो ही कॉलम बनाने होते, dx और dx स्क्वायर, बट क्योंकि f भी है तो आपको f को dx से मल्टीप्लाई करना है। f देखिए सेकंड कॉलम है और dx हमारा थर्ड कॉलम है, तो हमें सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब देखिए 3 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 3 3 9, 90 आ जाएगा। ऐसे ही 5 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × -20 तो कितना आएगा, 100। और देखिए मल्टीप्लाई में आपको पता है एक नेगेटिव साइन लग जाता है, ठीक है। ऐसे 7 को -10 से करेंगे तो माइनस का 70 आएगा। 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 प्लस का आएगा। 5 को 20 से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 भी आएगा प्लस का ही। 3 को 30 से करना है तो 90 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, f dx फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम जो है f dx स्क्वायर फाइंड करना है, f dx स्क्वायर। तो ये कैसे आएगा, जब हम सेकेंड कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ कॉलम से। ये फोर्थ कॉलम है ना, तो फोर्थ से हमें मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड कॉलम को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो f dx स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड कॉलम में f है और फोर्थ कॉलम में dx स्क्वायर है, तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखिए जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 900 से तो हमें मिलेगा 2700। अब स्क्वायर है ना, क्योंकि ये तो यहाँ सारे पॉजिटिव ही आएंगे। 5 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5 4 ज़ा 20 एंड साथ में 100। 7 को करेंगे 100 से तो 700। 9 को करेंगे 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा।
8 को करेंगे मल्टीप्लाई 100 से तो 800 आ जाएगा। 5 को करेंगे 400 से तो 5 4 ज़ा 20 एंड लास्ट में 2 0। 3 को करेंगे 900 से तो 2700 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम टोटलिंग किस किस की करेंगे। तो सबसे पहली टोटलिंग हम करेंगे एफ़ की, सिग्मा एफ़। सिग्मा मतलब टोटल करना है, ठीक है, एफ़ का, जिसको हम एन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टोटलिंग जो हम करते हैं एफ़ डी एक्स की करते हैं, एफ़ डी एक्स की टोटलिंग करते हैं, और एक और टोटलिंग करते हैं एफ़ डी एक्स स्क्वायर की। ठीक है, तो ये 3 टोटलिंग आपको करके देखनी है। अब करते हैं टोटलिंग, कैसे करनी है देखिए। तो देखिए तो सिग्मा एफ का टोटल कीजिए 3 5 8 7 15 9 24 8 32 एंड 10, 32 एंड 8 40 हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ का टोटल कितना आ गया 40। ऐसे ही आप सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल कीजिए। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा है कुछ नेगेटिव नंबर्स है और कुछ पॉजिटिव नंबर्स है। तो नेगेटिव नंबर्स की टोटलिंग कैसे करेंगे, पहले टोटल कर लीजिए 0 9 और 7 16 और 1 1 2 माइनस का 260। ऐसे ही आप पॉजिटिव नंबर की टोटलिंग कीजिए 0 8 और 9 17 और 1 1 2। तो देखिए कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव की टोटलिंग अलग होती है, पॉजिटिव की टोटलिंग अलग होती है। एंड लास्ट आपको इंटीजर का रूल पता है, प्लस माइनस माइनस करते हैं। अब 270 में से जब आप 260 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और जो बड़ा है उसका साइन आएगा। तो 270 बड़ा है तो उसमें प्लस का साइन आएगा, यानी कि इसका जो टोटल करके आएगा वो +10 होगा। अब एफ डी एक्स का जब आप टोटल करेंगे तो इसमें तो सारे ही नंबर प्लस के हैं, तो इसको तो सिंपल प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे प्लस करके देखिए 00 आएगा पहले लास्ट में, फिर 7 7 14 8 22 7 29, फिर 2 कैरी 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो इसका टोटल करके आएगा 10,900। ठीक है, अब हम लगाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सिंबल होता है इसका, ऐसे करके लिखते हैं हम। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर लेते हैं, जो लास्ट कॉलम था हमारा, उसको एन यानी फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करते हैं। फिर हम सिग्मा एफ डी एक्स लेते हैं जो सेकेंड लास्ट था कॉलम, फिर उसको भी एन से डिवाइड करते हैं और उस पर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में इस पर रूट लगाते हैं। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। तो देखिए सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर जो हमारा आया था टोटल करके 10,900 आया था, और सिग्मा एफ यानी एन आया था आपका 40। सेम ऐसी सिग्मा एफ डी एक्स आपने फाइंड किया था तो वो प्लस का 10 था, और एन कितना आया था फ्रीक्वेंसी का टोटल 40, एंड इस पर हमने लगा दिया स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए। पहले तो आप 40 को 1090 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 1090 को डिवाइड कीजिए तो आएगा आपका डिवाइड करके 272.5। सेम ऐसे 10 को 40 से डिवाइड कीजिए पहले तो आएगा 0.25, एंड देन स्क्वायर करेंगे इसका तो 272.5 माइनस 25 का स्क्वायर होता है 625, और देखिए यहाँ पे 0.2 डेसिमल के बाद है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 के बाद होगा, तो 1 2 3 4 बनाने के लिए 0 लगा देना, तो 0.0625। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, कैसे माइनस करेंगे, 272.5 है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं 0625, एंड आगे भी 0 ही है तो इससे माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा माइनस करके आएगा आपके पास 272.4375। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा देना। ठीक है, तो माइनस कर लेना है ऐसे करके। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, तो आपको क्या दिख रहा है 272 पॉइंट समथिंग है, तो आपको पता है 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये 256 और 289 के बीच में है 272, तो यानी कि ये 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में है, तो यानी 16 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अब देखिए 272 256 और 289 के थोड़ा सा बीच में ही आ रहा है, ना तो 256 के बहुत ज़्यादा पास है और ना 289 के,
तो यानी कि 16.5 समथिंग इसका रूट का आंसर होगा। अदरवाइज़ आप रूट सीखिए कैसे फाइंड करते हैं, नहीं आता है तो आपको स्क्वायर रूट नेक्स्ट वीडियो में सिखा देंगे कैसे होता है। ठीक है, तो अभी मैंने अप्रॉक्सीमेशन से कर दिया है, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने फाइंड किया 16.5। किससे किया? ये शॉर्टकट मेथड से।